नमस्कार। खबर गांव शहर बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ हर्ष चौधरी और आइए बुलेटिन देखते हैं खबर गांव से लेकर शहर तक की हर एक बड़ी खबर फटाफट अंदाज में। राजस्थान में जोधपुर के बाद अब भीलवाड़ा सुलग रहा है। यहां सांगानेर में बुधवार रात को 2 युवकों के साथ 1 दर्जन से ज्यादा नकाबपोशों ने मारपीट कर उनकी बाइक जला दी। घायलों को इलाज के लिए ले जाने के बाद भी शहर में तनाव कम नहीं हुआ। हालात को देखते हुए सांगानेर इलाके में 33 थानों से 150 से ज्यादा जवानों को तैनात किया। गुरुवार सुबह पूरे जिले में इंटरनेट बंद कर दिया गया। यूक्रेन पर हमले के 2 महीने के बाद भी रूस इस लड़ाई को जीत नहीं पाया। इस बीच यूक्रेन ने दावा किया कि रूस मालदोवा पर हमले की तैयारी में है। यूक्रेन ने यह दावा मालदोवा के ट्रांसनिस्ट्रिया के इलाके में 2 बम धमाकों के बाद किया। माना जा रहा है कि रूस 9 मई के आसपास मालदोवा पर हमला कर सकता है। ऐसा होने पर पुतिन ट्रांसनिस्ट्रिया की आजादी का ऐलान कर सकते हैं। दूसरे वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत की याद में रूस हर साल 9 मई को विक्ट्री डे मनाता है। माना जा रहा है कि रूस यूक्रेन से लेकर ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच एक कॉरिडोर डेवलप करना चाहता है, जिसके लिए यूक्रेन और मालदोवा दोनों पर हमला करना आसान हो जाएगा। 34,000 वर्ग किलोमीटर में फैला मालदोवा क्षेत्रफल के लिहाज से करीब जम्मू कश्मीर जितना बड़ा है। सिरोही के पिंडवाड़ा में भारतीय जनता पार्टी के आबू विधानसभा के नेतृत्व में उपखंड कार्यालय पर कांग्रेस पार्टी की वर्तमान सरकार में तुष्टीकरण की राजनीति के कारण प्रदेश में उत्पन्न हुई अशांति व बहुसंख्यकों पर हो रहे अत्याचारों पर धरना प्रदर्शन किया। भगवान परशुराम जयंती पर लगाए गए केसरिया झंडे हटा दिए गए। इस दौरान पत्रित ने पत्थरबाजी की, लाठी डंडों से हमला किया। इसमें आमजन सहित पुलिसकर्मी व पत्रकारों को चोट आई। मंगलवार को सुबह भी अराजक तत्वों द्वारा पत्थरबाजी पर माहौल खराब करने का षड्यंत्र रचा गया। एकजुट होकर रहकर हम पुरजोर विरोध करना पड़ेगा। यह कांग्रेस सरकार, हमें एकजुट होना पड़ेगा। किसान मोर्चों के जिला महामंत्री नरपत सिंह राणावत ने तुष्टीकरण की राजनीति व बिगड़ी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश में बहुसंख्यकों में भय का माहौल है। सरदार शहर में विवाहिता ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। पियर पक्ष ने दहेज का मामला दर्ज करवाया। वार्ड 16 में एक विवाहिता ने बुधवार सुबह अपने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। बुधवार दोपहर बाद पियर पक्ष के लोग आए, तब जाकर पुलिस की मौजूदगी में शव को पंखे से नीचे उतरवाकर कस्बे के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। विवाहिता के पिता सैनाली बड़ी निवासी सांवरमल नाई की रिपोर्ट पर पुलिस ने दहेज हत्या का मामला दर्ज किया। पुलिस सूत्रों के अनुसार सैनाली बड़ी निवासी सांवरमल पुत्र सीरूराम भाटी ने मामला दर्ज करवाया कि उसकी पुत्री बबीता की शादी 7 दिसंबर 2021 को सरदार शहर के वार्ड 16 निवासी राजेश कुमार नाई के साथ हुई थी। शादी के कुछ समय बाद उसकी बेटी बबीता का जेठ देने लगा, जिसके बारे में उसकी पुत्री बबीता ने मुझे बताया। सरदार शहर जाकर ससुराल पक्ष के लोगों की समझाइश की, फिर भी तंग परेशान करते रहे। 20 दिन पहले जब उसकी बेटी बबीता की लड़ाई हुई थी तो ससुर संतोष कुमार और राजेश कुमार दोनों गाड़ी लेकर हमारे गांव सैनाली बड़ी आए और बोले कि हम बबीता को लेने आए हैं, आगे से दहेज की बात नहीं करेंगे। सूरतगढ़ के टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी की मांग को लेकर थर्मल के मुख्य द्वार पर इंटक के नेतृत्व में चल रहे धरने के 80वें दिन उत्पादन निगम के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक राजेश कुमार शर्मा धरना स्थल पर पहुंचे। वहीं सीएमडी साहब ने विद्युत उत्पादन मजदूर विभाग में चल रही फाइल के संबंध में अवगत करवाया और कहा कि अतिशीघ्र टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश हो जाएंगे और आप इस धरने को समाप्त करें। लेकिन सभी कर्मचारियों के निर्णय के बाद प्रदेश महामंत्री श्याम सुंदर शर्मा ने सीएम साहब को अवगत करवाया कि हम गांधीवादी तरीके से पिछले 80 दिन से 50 डिग्री के टेम्परेचर पर सूरतगढ़ थर्मल के मुख्य द्वार पर बैठे हैं। हम उत्पादन में भरपूर सहयोग कर रहे हैं, फिर भी टाइम बाउंड प्रमोशन पॉलिसी के आदेश नहीं मिलते, बल्कि हमारे से जूनियर तकनीकी कर्मचारियों का प्रमोशन करके उन्हें हमसे सीनियर बना दिया। इसलिए जब तक आदेश नहीं मिल जाते हम धरना समाप्त नहीं करेंगे। सूरतगढ़ में मंगलवार के दिन किसानों व खेतीबाड़ी के लिए नुकसानदायक रहा। दिन भर तपती धूप की मार सहते हुए रात्रि को मौसम का मिजाज बदला तो ठंडी गर्म हवा के साथ आसमान में बिजली गरजने लगी व हल्की बूंदाबांदी शुरू हुई। बूंदाबांदी का यह दौर रात भर रुक कर जारी रहा। इस बीच तेज आंधी से बिजली गुल हो गई। 24 घंटे बीत जाने के बाद भी बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो पाई। बिजली महकमे से मिली जानकारी अनुसार चारा उत्पादन केंद्र में तेज अंधड़ से बिजली के 5 टावर पोल धराशायी हो गए। ग्रामीण क्षेत्रों में रात तेज गर्जन के साथ कुछ स्थानों पर ओले गिरे। सरदारपुरा, धमंदिया आदि इलाकों में उग रहा नरमा ओलों की चपेट में आ गया।
वहीं ओलों की चादर बिछ गई। सुबह किसानों ने खेतों में जाकर खेती संभाली तो होश फाख्ता हो गए। सूरतगढ़ के एटा सिंगरासर में पानी के मुद्दे को लेकर होटल में किसान नेता राकेश बिश्नोई के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इसमें 56 गांवों में पानी की मांग को लेकर एक बार फिर मुद्दा गरमाया। पानी की मांग को लेकर किसान नेताओं ने मिलकर हुंकार भरी। 15 मई को पल्लू में आंदोलन का आगाज होगा। सभी किसान नेताओं ने कहा कि चाहे लाठी गोली या सड़क संघर्ष अपनाएं, इन सब के लिए हम तैयार हैं। इस आयोजन में राकेश बिश्नोई, युवा किसान नेता मदन ओझा सहित अनेक नेता मौजूद रहे। सिरोही में स्थित विश्वकर्मा प्राण मंदिर प्रतिष्ठा के निमित्त सुधार समाज में प्रतिष्ठा में लाभार्थी भामाशाह व विश्वकर्मा मंदिर कमेटी के 6 परगना सिरोही की बड़ी बैठक संपन्न सुथारवास में हुई। बैठक में सुथार समाज द्वारा सिरोही में स्थित नवनिर्मित भगवान विश्वकर्मा मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भव्यात्मक बनाने के लिए व्यवस्थाओं का अलग अलग वर्गीकरण किया। उत्तर प्रदेश के चांदपुर थाना क्षेत्र के गांव बास्ता निवासी 3 युवक गंगा नदी में डूबे। गंगा में नहा रहे 9 युवकों में से 4 युवक नदी में डूब गए। 5 सकुशल बाहर निकल गए। एक को बेमुश्किल स्थानीय गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला। 9 में से 6 युवक सकुशल निकल गए। 3 युवक गंगा में डूब गए। दरअसल मामला बिजनौर जिले के चांदपुर थाना क्षेत्र के बास्ता निवासी 9 युवकों का है, जो दोपहर लगभग 1 बजे बिजनौर जिले के ब्लॉक जलीलपुर क्षेत्र में बहने वाली गंगा नदी में नहा रहे थे। नहाते समय अचानक ही हादसा हो गया। बताया जाता है कि गंगा नदी के गांव बास्ता निवासी 9 युवक एक साथ नहा रहे थे। राजस्थान में लगातार भड़क रही सांप्रदायिक हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी पर हमला बोला। सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी को पूरे मुल्क में टारगेट राजस्थान है, इसलिए दंगे भड़क रहे हैं। गहलोत ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके ऊपर से निर्देश है राजस्थान सरकार को बदनाम करने के। राजस्थान में अस्थिरता पैदा करने के व सीएम पद के इतने उम्मीदवार हो गए हैं बीजेपी के, इसलिए इनमें प्रतिस्पर्धा हो गई। गहलोत ने कहा कि हम उनको होमवर्क दे दिया गया, इसलिए हर मामले को लंबा खींच रहे हैं। गहलोत ने आरोप लगाया कि ये लोग गरीब लोगों पर बुलडोजर चला रहे हैं। गहलोत यही नहीं रुके और कहा कि राजस्थान के नाम से घबराए हुए हैं। राजस्थान के नाम से बीजेपी की नींद हराम हो रखी है। इनको ऊपर से कहा गया है कि आपको अभियान चलाया गया है। गहलोत ने कहा कि वो तमाम राजनीतिक पार्टियों से अपील करते हैं कि वो आगे आए और शांति व्यवस्था बनाने में सहयोग करे। उन्होंने कहा कि ऐसे माहौल में जनप्रतिनिधि की ड्यूटी बनती है कि वो आगे कार्य और शांति व्यवस्थाएं बनाए, लेकिन ये लोग भड़काते हैं। इनका पूरा टारगेट मुख्यमंत्री और सरकार को बदनाम करने का है। भरतपुर में पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 में एक नाबालिग बच्ची की जलाकर हत्या करने के मामले में उसकी मां और दादी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 7 साल की लंबी सुनवाई के बाद न्यायालय में मामले में तमाम गवाह और साक्ष्यों के आधार पर मां और दादी को दोषी करार दिया। उन्हें उम्र कैद की सजा सुनाई। इस मामले में रेप का मामला दर्ज करवाया गया था, लेकिन बाद में पुलिस की जांच में कहानी कुछ और ही निकली। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में रेप के आरोपी को बरी कर दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार। बिना रुके, बिना डरे, बिना किसी समझौते के